ईण जगऊ नारायण श्रीमन्नारायण ईण जगऊ नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी श्याम जी तेरी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण नीर नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सर्वकम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्डं चबाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के उत्तराधिकारी युवराज स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री मुक्तिनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आया। प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था आर्ता विषणा शिथिला सभीता घोरे सुव्याधि सुवर्तमाना संकीर्त नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। किसी भी परिस्थिति में
अगर हम भगवान की शरणागति करते हैं, ईश्वर की शरणागति करते हैं, ईश्वर की प्रपत्ति करते हैं, तो निश्चित रूप में वह ईश्वर चाहे मूर्ति के रूप में हो, व्याप्त रूप में हो, व्यापक रूप में हो, हमारी रक्षा करते हैं। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, द्रौपदी आर्त भक्त है। आर्त माने जब हमारा अपना कोई साधन, संसाधन, वस्तु, व्यवस्था, इंद्रिय, बल, धन, बुद्धि, विवेक काम न आवे, काम न करे, जवाब दे दे, इसके द्वारा हम अपनी सहायता करने में अक्षम हो जाए, ऐसे को आर्त भक्त कहा गया है। द्रौपदी आर्त थे। पहले तो कुछ समय तक अपने बल को भी उसने आजमाया। द्रौपदी ने पंचाल नरेश की बेटी थी, दुशासन द्वारा द्रौपदी के वस्त्रों को खींचा जा रहा था। सबसे पहले तो द्रौपदी ने अपने बल को आजमाया। दुशासन की मजाल मेरी वस्त्रों को खींचकर मुझे बेइज्जत करे, लज्जित करे, वस्त्राभाव में कर दे, वस्त्रहीन कर दे, ऐसा हो नहीं सकता था। वस्त्रों को पकड़ी रही, परंतु नारी है, कितना बल होगा, होता है। हालांकि आजकल तो आप लोग टेलीविजन में कभी कभी प्रतियोगिता में देखते हैं, तो एक कुछ समय के लिए अपने किसी क्रिया और एक्सरसाइज में कहीं प्रदर्शन करने के लिए है, लेकिन हर मुद्दा पर उनका बल काम ही आए, इसलिए द्रौपदी ने अपने बल को आजमाया। जब दुशासन वस्त्रों को खींचने लगा, अंतिम में द्रौपदी समझी मैं बेइज्जत होने वाली हूं, वस्त्र अभाव में होने वाली हूं, लज्जित होने वाली हूं, वस्त्रहीन होने वाली हूं। बारी बारी से सबको पुकारा। सबसे पहले तो अपने पांचों पतियों पर उसका अभिमान था कि जहां पर गांडीवधारी अर्जुन हो, गदाधारी भीम हो, धर्मराज युधिष्ठिर हो, विद्या ज्ञानी सहदेव हो और ऐश्वर्य से संपन्न जहां नकुल हो, ऐसे मेरे जहां पांच पांच पति हों, क्या कोई मेरा बिगाड़ सकता है। याद रखिए, व्यक्ति तो बड़ा होता है, लेकिन व्यक्ति में व्यक्तित्व का जब अभाव हो जाता है तो वही काल, वही समय उस व्यक्ति को कमजोर कर देता है। व्यक्ति बड़ा होता है, लेकिन व्यक्ति में व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है किसी कारण से। खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल, संग, किसी कारण से, और उसका व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है, आचरण कमजोर हो जाता है, मौलिकता कमजोर हो जाती है, नैतिकता कमजोर हो जाती है, मर्यादा कमजोर हो जाता है। वही व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति को काल दबा देता है। यही काल ने पांडवों को दबा दिया। बात सत्री है कि गांडीवधारी अर्जुन है। अर्जुन ने कहा था अहम वा गांडीवा, जहां मैं हूं और मेरा गांडीव है, दुनिया मेरी क्या बिगाड़ सकती है। ऐसा था। दो तीन तीन बार आपने अर्जुन की इस वाक्यों पर जाना कि जब काल प्रतिकूल रहा तो कुछ नहीं कर पाए अर्जुन। आपने भी कथा सुना होगा। एक तो यहां आपने देख लिया द्रौपदी के स्वयंवर में, द्रौपदी के स्वयंवर में आपने देख लिया, कथा के माध्यम से सुन भी लिया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण की परिवार और पत्नियों को लेकर के अर्जुन आ रहे थे, उस समय भी वही गांडी, वही अर्जुन कोल भील जंगल में रहने वाले लोगों ने कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया। वहां कहां चला गया गांडी और अर्जुन?
इसलिए व्यक्ति केवल बलवान नहीं होता है, व्यक्ति बलवान होता है, लेकिन काल की अनुकूलता के अनुसार। अगर काल अनुकूल है तो व्यक्ति बलवान है, और काल प्रतिकूल है तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। दो उदाहरण मैंने दिया। अर्जुन का द्रौपदी के वस्त्रों को खींचा जा रहा था, उस समय अर्जुन कहाँ थे, पांडव लोग कहाँ थे, वही थे, वही थे। जब द्रौपदी ने पुकारा तो सिर नीचे कर दिया। ऐसा क्यों हुआ कि अर्जुन के पास गांडीव नहीं था, भीम के पास गदा नहीं था, धर्मराज ऋषि की कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन अपने द्वारा नैतिकता को खो गए थे। एक जुआरी व्यक्ति कहीं जुआ के स्थान पर बैठा हो, कितना भी बड़ा हो, और संयोग से उस रास्ते से उसके आदरणीय जन जाते हो, गुरुजन हो या और कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति तो वही होता है, लेकिन उसको बैठने का काल ठीक नहीं है, जो क्रियाकलाप कर रहा हो ठीक नहीं है, तो गुरुजनों को देखकर थोड़ी सपने में संकुचित हो जाता है। व्यक्ति तो ही होता है, लेकिन उसको बैठने का काल में ठीक नहीं है। एक शराबी व्यक्ति है, शराब की कहीं अपनी उस इंजॉय, उन क्लब, उन पिकनिक की दशा में हो, और अचानक जिन लोगों से संकोच करता हो, लज्जा करता हो, वे उसी रास्ते से गुजरते हैं, उनको देखकर क्या उसी होती है, मालूम पड़ता है कितने जल से भींग गया। भले भींगा नहीं हो, लेकिन काल जिस जैसा क्रिया में है वह उसके अनुकूल नहीं है, लज्जित हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ पांडवों के साथ? पांडवों ने जुआ खेला, जबकि जुआ श्रम अधर्म का प्रतीक है, और ऐसे जुआ पाप का प्रतीक है। ऐसे जुआ को पांडवों ने खेला, इसीलिए चाह करके भी सिर ऊपर करके एक बार भी नहीं कहे, दुर्योधन दुशासन अगर द्रौपदी के साथ थोड़ी भी इसी दुस्साहस करोगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, केवल अपने कर्मों के कारण, केवल अपने कर्मों के कारण। आगे बढ़िए। भीष्माचार्य जी थे, भीष्माचार्य जी भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। आपने भीष्माचार्य जी का नाम सुना होगा, इतने बड़े बुद्धिवट विद्वान और बलवान और नीतिज्ञ थे। लेकिन भीष्माचार्य की तरफ द्रौपदी ने आवाज लगाया, दादाजी आप ही की सभा में, आप ही की उपस्थिति में मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, वस्त्राभाव में किया जा रहा है, आप निरीक्षा करें। भीष्माचार्य बोले नहीं, से नीचे कर ले। ऐसा क्यों? भीष्माचार्य के पास बल का अभाव नहीं था। मैं तो यहां तक निवेदन करूंगा, एक बार भीष्माचार्य के दुर्योधन को डांट देते, दुर्योधन अगर पांडवों के साथ अन्याय करोगे तो मेरे से कोई बुरा नहीं होगा। पांडवों की मजाल थी, कौरवों की मजाल थी जो पांडवों के साथ अन्याय कर सकते, नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं किए? पापी दुर्योधन के साथ बैठते थे, उठते थे, उसके अन्न खाते थे, उसे सेवा लेते थे। यही कारण है कि भीष्माचार्य में कुछ बोल नहीं पाए। आगे बढ़िए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य प्रवृत्ति के लोग, सब लोग थे सभा में, कोई नहीं बोल पाया। अंत में द्रौपदी ने धृतराष्ट्र को भी पुकारा, पिताजी क्या यही स्थिति होनी चाहिए? धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोल पाया, पुत्र की मोह में अंधा हो चुका था, नहीं बोल पाया। द्रौपदी असहाय हो गई। अब कुछ ही समय में द्रौपदी अपने शरीर से वस्त्रों से अलग होकर के समाज में उपस्थित होने वाली थी। वस्त्र की सत्ता अलग हो जाती, शरीर अलग हो जाता। एक द्रौपदी जिसकी लज्जा आबरू मर्यादा के लिए महाभारत संग्राम तक हो चुका, आज हम कहां भटके हुए हैं,
एक द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए क्या नहीं किया गया। आज घर घर में सब हम लोग अपनी ओढ़न पहनावा उठन बैठन विकृत कर देते हैं। ये कहां दुनिया जाएगी बताइए, कहां दुनिया जाएगा। देखिए वस्त्र जो है ये हमारा श्रृंगार नहीं है, वस्त्र जो हमारी संस्कृति है, वस्त्र जो हमारी नैतिकता है, वस्त्र हमारी मर्यादा है। जो नंगा रहने वाले योगी तपस्वी जति संत महात्मा होते हैं वो भी कम से कम शास्त्र जानते हैं। एक लंगोटी कम से कम केला के पत्तों को लगा लेते हैं, लोहा का शिकर ही कम से कम लंगोटी लगा लेते हैं। में ठीक है, बिना वस्त्र वाले होते भाई की मानना है कि दिगंबर दिशा ही हमारा अंबर है, लेकिन समान जीवन जीने वाले के लिए ऐसा बात होना अच्छी बात है। लेकिन आज ये एडवांस युग की पहचान हो गई है। एक द्रौपदी के लिए क्या क्या हो गया। आज हम घर घर में अपने लोगों को द्रौपदी बनाने जा रहे हैं। क्या राष्ट्र की स्थिति रहेगी, क्या समाज की स्थिति रहेगी, क्या देश का स्थिति रहेगा, ये तो निर्णय आप लोगों के सामने है, आपके हाथों में। करना नहीं करना ये तो आपकी बात है, लेकिन ये हो रहा है जो अच्छा नहीं है। हमेशा मैं कहते रहता हूं, अब तो मैं देख रहा हूं, प्रथम बार मैंने देखा था एक बार लेटेस्ट एजुकेटेड पढ़ा लिखा एक विद्यार्थी था, होगा युवावस्था में 18 से 22 वर्ष की अवस्था हुई उसकी। मैं जा रहा था, देखा कि उसके ठेहुन पर अपने आप में गोड़ का ठेहुन पर फुल पैंट फटा हुआ था, यहाँ भी फटा हुआ था, यहाँ भी फटा हुआ था और भी जो जगह। तो मैंने कहा बाबू इसको सिलवा लो। अरे दिखाई नहीं पड़ता है कि नहीं स्वामी ये फटा नहीं है, एडवांस युग की फैशन है। अरे दुर्भाग्य की बात है, एडवांस युग की फैशन है। और बताइए ना, ऐसा एडवांस युग पहले सुपर्णखा रह चुकी है, हमारी सुबाहु रह चुका है, तो एडवांस में पीछे हो गए। एडवांसी की बात करेंगे तो जितना पशु होते हैं वो लंगटे रहते हैं, तो आपसे आगे में है वो लोग। ये एडवांस युग की पहचान है। शर्म आती है, शर्म आती है। अब लोग अपने परिवार के एडवांस बना रहा है, बनाओ तो उसका परिणाम आपके पास आ रहा है। रोज पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने की बात है, हमारा विषय नहीं है, लेकिन निवेदन करना, क्योंकि समाज में रहने के नाते निवेदन करना मेरा एक हक बनता है। ऐसा एडवांस मत बनाइए जो एडवांस ही आपकी स्वरूप, आपकी संस्कृति, आपकी नैतिकता, आपकी मर्यादा क्या कहीं हरण कर ले। ऐसा एडवांस से कोई मतलब नहीं होता है। इस पर समाज को विचार करना होगा, और समाज नहीं विचार करेगा, एक दिन आपकी संस्कृति, आपकी आबरू जो है आप ही के हाथों द्वारा लूट ली जाएगी और आप देखते ही रह जाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, केवल पश्चाताप और अफसोस होगा। ऐसा एडवांस आप मत बनिए। क्या वस्त्राभाव में तो ऐसा तो मैंने निवेदन किया, कभी आपने सुपर्णखा का फोटो देखा होगा, तारका जी का फोटो देखा होगा, पूतना का फोटो आपने देखा होगा, मारिच का फोटो आपने देखा होगा, सुबाहु का फोटो कभी आप देखा होगा, तो आपसे पहले कोई एडवांस है। आप कैसे एडवांस बनेंगे? आप एडवांस में तो थर्ड क्लास का फोर्थ क्लास में चले गए, फिर तो पीछे रह गए। ये एडवांस की पहचान नहीं है। जहां से नैतिकता, जहां से संस्कार, जहां से संस्कृति, जहां से मर्यादा का ह्रास हो रहा हो, वो चाहे व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो व्यक्ति को ह्रास होने से कोई रोक नहीं सकता है, कहीं भटकाव से उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए वस्त्र केवल ये हमारा श्रृंगार नहीं है, बल्कि हमारी नैतिकता, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार, हमारी मर्यादा, आबरू का एक आधार है। द्रौपदी के वस्त्रों को खींच करके वस्त्राभाव किया जा रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था। द्रौपदी ने बारी बारी से सबको पुकारा, कोई रक्षा नहीं कर पाया। अंत में द्रौपदी ने कृष्ण की गुहार लगाई, भो कृष्णाच भो के बाले हरे, भो पांडवा नाम सके, क्वासी क्वासी सुयोधना विपहताम वो रक्ष मामा। भो कृष्णा चित्त, हे कृष्ण, भो मन हे कृष्ण, अरे भो मन अरे भी होता है, हे भी होता है, अजीब भी होता है, जैसे अर्थ कर जिसके साथ
भो कृष्णाच्युत, हे कृष्ण आप मेरी रक्षा करें। मानो भगवान ने प्रेरणा दिया, अरे द्रौपदी जी कैसे मैं आपके पास आऊं, अभी मैं आपके पास नहीं आ सकता। आप जिस मर्यादा जिस अवस्था में हो, अशुद्धि अवस्था में अभी मैं नहीं आ सकता। भो कृष्णाच्युत, तब दूसरा संबोधन द्रौपदी ने किया, क्यों आप नहीं आएंगे, आपका नाम तो कृष्ण है। कृष्ण का मतलब क्या होता है? कर्षति कृष्ण, जो कष्ट को दूर कर दे वो कृष्ण है, जो अज्ञान को दूर कर दे कृष्ण है, जो संकट को दूर कर दे वो कृष्ण कहते हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो दुशासन और दुर्योधन की जो अज्ञानता जो है, अविवेक जो है, उसी को दूर कर दीजिए ना। भगवान नहीं बोले, वो कृष्णाच्युत। दूसरा कहती है आप अच्युत हैं। अच्युत के मतलब अपने कर्मों से च्युत नहीं होने वाले हैं, पीछे नहीं हटने वाले हैं। क्या आज ये नाम नहीं रहेगा? क्या आपकी बहन इसी तरह रहेगी? भगवान नहीं। भो कृष्णाच्युत भो कृपाले हरे। आगे द्रौपदी कहती है आपका नाम कृपालु है। कृपालु का मतलब ही होता है कि जो किसी की पात्रता पर योग्यता पर ध्यान नहीं देते हुए उस पर कृपा करता है। रास्ते में आप किसी को अन्न बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, दवा बांटते हैं, उसकी पात्रता देखते हैं कि हमको दिया है कि नहीं दिया, हमको खिलाया है कि नहीं खिलाया है, हमारा से प्रेम है कि नहीं है। आप देते हैं बांट देते हैं। किसी प्रकार का उससे हमें पात्रता नहीं देखना होता है कि हमारे साथ उसका क्या संकट है। हम कृपा करते हैं, कृपा करते हैं। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे। हरे शब्द का प्रयोग किया। आप महाराज हरि हैं, हरि हरति पापानि। आप पापों को हरण करने वाले हैं, कष्टों को हरण करने वाले हैं। आपने कष्टों को दूर नहीं करेंगे। फिर भी भगवान ने भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवा नाम सके क्वासी 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 सुयोधनाधिपैताम। हे महाराज, यह दुर्योधन जो आज सुयोधन होने के बाद भी अपने दुर्योधन नामों को रखवा लिया है, इसे आप मेरी रक्षा करें। बहुत द्रौपदी नाराज है, बहुत नाराज। अंत में भगवान ने अवतार धारण किया। अरे भाई, किसी को प्यास लगा हो तो उसको पानी पिलाइए ना। किसी को भूख लगा हो भोजन करा दीजिए, किसी को ठंडा हो तो उसको गर्म वस्तु दे दीजिए। अब ये नहीं किसी को भूख लगा हुआ हो और आप गणित बीजगणित का सूत्र सुना रहे हो, उसको अच्छा लगेगा? अंग्रेजी में उसको शब्द सुनेगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो भगवान ने सोचा कि अभी जाने से बहुत कुछ उपदेश भी देंगे तो कुछ होने जाने वाला ही है। भगवान वस्त्रावतार धारण कर लिए, और वस्त्रावतार धारण जब कर लिए तो पता ही नहीं चला। दुशासन वस्त्रों को खींचते खींचते थक गया। आपको पता नहीं होता है कि आप अपनी पत्नी को, अपने घर में स्त्रियों को कितना गज का कपड़ा देते हैं? क्या पांडवों को पता नहीं था कि कितना लंबा चौड़ा लहंगा होता है? सब थे, लेकिन भगवान की माया में भावित हो गए। दुशासन वस्त्रों को खींचते खींचते थक गया। दुर्योधन आदेश देते देते थक गया। और अंत में तो यहां तक हुआ कि जब दुर्योधन और खींचो करते करते जब गला बंद हो गया, तब वस्त्र हाथों से जा जाता है। और खींचो, हाथ भी काम नहीं किया, बस इसी तरह करना है। दुशासन जो वस्त्रों को खींच रहा था, खींचते खींचते जब थक गया तो बस कल हाथ ही को चला रहा है, वस्त्र खींचना बंद हो गया। अंत में हो ही रहा था। धृतराष्ट्र है। कभी कभी घर में ऐसे परिवार के लोग होते हैं जो किसी को गलत कामों में संलिप्त कर देते हैं और बाद में समाज में दिखाने के लिए डांटते पड़ते भी हैं। धृतराष्ट्र आया और आकर दुर्योधन को डांटना शुरू किया। दुर्योधन, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने ही घर की बहू को और अपने ही सभा में बेइज्जत कर रहे हो? ये अनुशासन विहीन का उदाहरण है, ठीक बात नहीं है। छोड़ो द्रौपदी को मुक्त किया गया। द्रौपदी रो रही थी,
चित्कार कर रहे थे। और द्रौपदी ने रोते हुए धृतराष्ट्र से पूछा, पिताजी आखिर मेरा कौन सा अपराध था? इस अपराध के कारण अपने ही सभा में मुझे बेइज्जत करने की षड्यंत्र किया गया। दुर्योधन ने कहा, तुम्हारे पति तुमको जुआ में दांव पर हार गए थे। द्रौपदी ने कहा, ये क्या धर्म नीति है कि समाज नीति है कि राजनीति है कि कूटनीति है? ये कौन सी नीति है? किसी पति को, किसी पुरुष को अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माता, अपनी किसी प्रकार की नारी को जुआ के दांव पर रखने का कहां अधिकार है? कहां का धर्म है अलग? कौन सा नियम है, कौन सा न्याय है? कि जुआ जो होता है पाप होता है, स्त्री जो होती है धर्म पत्नी होती है, तो धर्म पत्नी को पाप के दांव पर रखने का कहां का अधिकार है? चुप रहा सभी लोग। अंत में धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी ठीक है, क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं, और जो भी गलती कौरवों द्वारा हुआ, दुर्योधन दुशासन द्वारा हुआ, इसके बदला में तुम जो भी चाहो वो हमसे मांग सकते हो। द्रौपदी ने कहा, ठीक है, हमारे पति को जो जुआ में छीन लिया गया है सब कुछ वापस कर दिया जाए, जो वनवास की बात वो भी वापस कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए, जो दास दासी पना है उसको भी उससे मुक्त किया जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, ठीक ऐसा ही होगा। पांडव लोग द्रौपदी के साथ रथ पर आरूढ़ होकर के पुनः अपने राज्य में जाने लगे। आधे ही दूर गए होंगे कि शकुनी पुनः लौट करके आ गया और आकर के धृतराष्ट्र को भड़काया, साले साहब, कनोई जी, आपने सब बना हुआ काम बिगाड़ दिया। मैं अपने भांजे, अपने भगिना दुर्योधन के लिए सारे पांडवों की संपत्ति को मैं जुआ के दांव पर छीन लिया था और आपने पुनः लौटा दिया। ते पांडवों पर वर्चस्व प्राप्त करना ये संभव नहीं है। इनको कहीं कहीं छद्म और छल विद्या द्वारा ही इन पर अनुशासन किया जा सकता है, इनको अपने प्रभाव में लिया जा सकता है, न तो बल के द्वारा नहीं लिया जा सकता है। धृतराष्ट्र ने कहा, अब क्या होगा, मैंने तो मुक्त कर दिया, कभी कुछ बिगड़ा नहीं है। पुनः आप पांडवों को बुलाए। महाभारत में ऐसे तो लोग जानते एक ही बार हुआ है, नहीं नहीं, कभी कोई पढ़ने वाला विद्वान होगा तो महाभारत पढ़ेगा। प्रथम बार द्रौपदी ने मुक्त कर दिया था पांडवों को, एक पुनः शकुनी के कहने पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाया और पांडवों को बुलाकर कहा, बेटा मेरी इच्छा है पुनः एक बार जुआ हो जाए। कुछ ऐसे घर में लोग होते हैं जो शिष्ट होते हैं, ठीक है पिताजी। पुनः कौरव और पांडवों का ध्रुव क्रीड़ा शुरू हुआ और दूसरी बार भी पांडव लोग उस शकुनी के षड्यंत्र से सब कुछ हार गए, वनवास और दास दास हो गया। 14 वर्ष वनवास में रहे लोग, कथा आप जानते होंगे। लौट करके आए, 14 वर्ष पूरा होने के बाद अपना अधिकार मांगते थे। दुर्योधन ने कहा, सुई के अग्रभाग में बिना संग्राम को मैं नहीं दे सकता। द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के आए पांडवों के भविष्य को फैसला करने के लिए। दुर्योधन नहीं माना, भगवान श्री कृष्ण को भी बंधन में बांध करके और जेल में बंद करने के लिए षड्यंत्र किया। द्वारिकाधीश समझ गए युद्ध अवश्य भावी हो गया और संग्राम हुआ गया। उस संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हो गए। 10,000 लोग लपटा, मात्र 10 ही लोग बचे थे। 5 पांडव, भीष्माचार्य, इसके बाद कृपाचार्य, भीष्माचार्य क्या बोलते हैं, कृपाचार्य 6 हो गए। 5 पांडव और कृपाचार्य 6 हो गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण 7 हो गए। उसके बाद अश्वत्थामा 8, कृतवर्मा 9 और सात्विकी 10। यही मात्र 10 लोग बचे, बाकी सभी लोग का नरसंहार हो गया। इतना बड़ा नरसंहार
किसी एक संग्राम में मात्र 18 दिनों तक वह युद्ध चला। 18 दिन, 18 अक्षौहिणी सेना थी, 11 अक्षौहिणी कौरवों के पक्ष में और 7 अक्षौहिणी पांडवों के पक्ष में। कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना थी। उन 18 अक्षौहिणी सेना में तो कुल मिलाकर के 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुआ, 10,000 लोग लापता हो गए, बाकी 10 लोग मात्र बचे। इतना बड़ा नरसंहार। पांडवों ने विजय को प्राप्त किए, विजय महोत्सव ही मना रहे थे। उसी समय अश्वत्थामा और कृतवर्मा दोनों ने षड्यंत्र करके, जो दुर्योधन कमर से नीचे चोट लगने के कारण कुछ ही दिन का मेहमान बना हुआ था, कुछ ही दिनों के बाद इस दुनिया से जाने की तैयारी में था। अश्वत्थामा और कृतवर्मा गिरे पड़े हुए दुर्योधन के पास आए। दुर्योधन करा रहा था, सियार, कुत्ते, चील, गिर, कौवे बार बार दुर्योधन पर आक्रमण कर रहे थे मांसों को खाने के लिए। दुर्योधन डांटा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं हस्तिनापुर अंग्रेज जब मैं चलता था, हजारों वीर मेरे आगे पीछे चलते, आज तुमको शर्म नहीं आती है? मेरे मांसों को खाने के लिए आ रहे हो? बार बार कुत्ता जो है, गीदे छिले दौड़ते, लेकिन बोलता तो उसने को रुक जाते, कमर से नीचे तो घायल हो जाता था, चलने की क्षमता नहीं। उसी समय अश्वत्थामा और कृतवर्मा आया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की इस दशा को देखकर कहा, मित्र, मैंने तुम्हारे वह तेज को देखा, वह समय को देखा, वह काल को देखा कि जब तुम बैठते थे, बोलते थे, तुम्हारी प्रजा संकुचित होकर के भयभीत हो जाती। आज इस असहाय वेदना में हो। मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, बचपन में तुम्हारे यहां पला है, पुसा है, जो चाहो वो हमसे तुम मांग लो, करा लो, मैं तुम्हारा नमन का श्रेय दूंगा। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा अब क्या करना? काल की गति को कोई रोक नहीं सकता है, समय की गति को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक बात मेरे मन में बार बार टीस कर रही है, चुभ रही है। हम कौरव 100 भाई थे, एक भी भाई हम नहीं बचे। 99 लोग तो चले गए, मैं भी कुछ समय के लिए ये हूं, काल के काल में जाने वाला। पांडव 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। एक भी मर गया होता तो मेरी मृत्यु मंगल हो जाती। अश्वत्थामा ने कही, एक की बात आप करते हैं? मैं 5 पांडवों को सिर काट करके आपके सामने नहीं लाया तो मेरा नाम भी द्रोणानंद। दुर्योधन ने सरोवर में माला था, उस अश्वत्थामा के गले में डाल दिया, जबकि युद्ध समाप्त हो चुका था। ऐसे आगे युद्ध करने की कोई औचित्य नहीं था, विजय हो चुका था, पांडवों का विजय हो चुका था, युद्ध विराम ले लिया था। वही अश्वत्थामा दुर्योधन के हाथ से गया। दुर्योधन सरोवर में पड़ा गिरा था, कृतवर्मा को साथ में ले लिया। पांडव लोग अपने शिविर में थे। देखिए, कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ, दान, विवाह, शादी, तीर्थव्रत करते हो तो जो उसके आयोजक हो उनको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, संयम रहना चाहिए। न जाने सात्विक दिमाग के लोग आकर कुछ जग में कौन सी बाधा पहुंचा दे, होता है। इसीलिए हमेशा सजग रहना एक कोई कायरता नहीं है, संयम रहना एक कोई कायरता नहीं है। कुछ लोग सजग और संयम रहना अपने को कायरता मान लेते हैं, ये कायरता नहीं है। अगर नहीं रहा जाता है तो कभी न कभी धोखा होने की घटना होने की संभावना बन जाती है। याद रखिए, पांडव लोग विजय को प्राप्त कर लिए थे, विजय महोत्सव मना रहे थे। अगहन का महीना था, अगहन में जानते हैं थोड़ा ठंडा भी होगा। भगवान द्वारिकाधीश पांडवों के साथ रात्रि में बैठे थे कि पांडव, आज उत्सव महोत्सव का समय है, आज सोना अच्छा नहीं। ठीक है महाराज। भगवान ने द्रौपदी के पुत्रों से कहा, द्रौपदी अपने पुत्रों को भी कहो मेरे साथ चले घूमने के लिए। द्रौपदी का द्वारिकाधीश, इतने दिन संग्राम होते रह गए, मेरे पुत्र सोए नहीं हैं, आप जगिए और पांडव जगेंगे, मेरे पुत्र नहीं जगेंगे। माने भगवान मन ही मन कह, द्रौपदी, जिसको जिन प्राणी की दुनिया के लोगों को
मैं जगाना चाहूँ, मेरे जगाने के बाद अगर नहीं जगना चाहता है तो सही में हमेशा नशे के सो जाते हैं। कहे नहीं एक मन में द्रौपदी के पांचों पुत्र पांचों पांडवों की सैया पर अपने अपने पिता की सैया पर जाकर सोए हुए। यह पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ आगे निकल गए थे रात्रि में और घूमते घूमते लगभग प्रातः काल आने की तैयारी में थे। इधर मध्य रात्रि में अश्वत्थामा कृतवर्मा के साथ पांडवों के शिविर में आया। प्रथम बार आया तो कोलाहल देखा कि लोग जगे हुए, चला गया लौट करके अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा जब लौट करके चला गया एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया और वट वृक्ष के नीचे बैठ करके अश्वत्थामा बैठा था कि वर्मा सो गया था। अचानक अश्वत्थामा ने एक घटना देखा कि उल्लू जो है कौवे की घोंसला में घुस गया और कौवों के बच्चों को अपने ठोरों से चोटों से मार मार कर नीचे गिरा गया। अश्वत्थामा को उपदेश मिल गया, बस बस बस, अगर शत्रु मजबूत हो तो प्रत्यक्ष नहीं धोखा दे करके भी मारा जा सकता है, उस पर आक्रमण किया जा सकता है। यही उपदेश ले लिया और पुनः दूसरी बार पांडवों के सिर में अश्वत्थामा चढ़ाई किया। उसमें पांडव लोग द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ निकल गए थे कि बहुत दूर घूमने के लिए। गया अश्वत्थामा के वर्मा और पांचों पांडवों के पुत्र जो पांचों पांडवों की सैया पर रात्रि में सोए हुए थे। रात्रि में पांडव समझ करके पांचों पांडवों के पुत्रों को गर्दन को काट दिया और सिर को लेकर के चल दिया। रास्ते निकल रहा है, एक सिर की बात कहते थे दुर्योधन, मैं पांचों पांडवों का सिर लेकर के जा रहा हूं, मैंने अपने बदला चुका लिया। गया दुर्योधन के पास, मित्र तुम एक पांडव की बात करता था, मैं पांचों पांडवों के सिर तुम्हारे सुन रहा हूं। उस समय दुर्योधन को ऐसा वरदान था, ऐसा उसको वरदान था कि एक समय में हर्ष और शोक दोनों समाचार सुने गए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हर्ष तो दुर्योधन को यह हुआ कि जो पांडव को मारना मेरे लिए ध्रुव काम था, वो पांचों पांडव मारे गए मेरे शत्रु, एक हर्ष हुआ। और शोक का हुआ जब दुर्योधन का मित्र मेरे मनोकामना को तुमने पूरा कर दिया और सबको तुम्हें मैं माफ कर सकता हूं, जिस भीम ने मारकर अपने गले से मुझको चूर चूर कर दिया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लाओ भीम के सिर को अभी मसल करके और अपना मैं बदला चुका। खत्म। पांचों पांडवों के पुत्र पांचों पांडव जैसे ही लगते थे, वह भीम के पुत्र के सिर को भीम समझ करके अपने हाथों में लिया और जैसे पका हुआ टमाटर जो हो लोग आप मसल देते हैं वैसे ही मसल दिया। ऐसी सहायता से भीम समझ करके भीम के पुत्रों का सिर जब दुर्योधन द्वारा मसल दिया गया तो दुर्योधन को संशय हुआ, अरे भीम का शरीर तो बजे के समान था, ऐसे कैसे साधु हो गया? क्या करिए अश्वत्थामा, ये क्या पांडव नहीं है क्या? आप गौर से जब ध्यान दिया तो नहीं नहीं, ये तो पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र है। दुर्योधन को था कि एक समय में हर्ष और शोक की समाचार सुनेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हर्ष तो इस बात का हुआ कि पांचों पांडव मारे गए, और शोक इस बात का हुआ कि पांचों पांडव नहीं बल्कि पांचों पांडव के पुत्र काटे गए, मारे गए हैं तो मेरे ही कुल खानदान के, और मेरे कुल खानदान में कोई जलाने देने वाला भी नहीं बचा। यही शोक हो गया। अरे अश्वत्थामा, मुझे पांडवों से बैर था, मैं पांडवों से मेरी शत्रुता थी, पांडव पुत्र उस मेरे शत्रुता नहीं थी। एक सोया हुआ बालक तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ऐसे भी शास्त्रों में कहा जाता है जो सोया हुआ हो, पगला हो, दिवाली हो, रोगी हो, राजा हो, वैद हो, सन्यासी हो, बालक हो, नारी हो, ऐसे अबला हो, उन पर किसी प्रकार के कोई की जुल्म करना ये बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। ये तुमने क्या किया? और हाय हाय करते हुए दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त कर गया। जब अश्वत्थामा को पता चला कि ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं, तो पांडव हमें छोड़ेंगे नहीं। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए जब उनके सैया पर गई तो देखी कि धड़ तो है, सिर है नहीं। द्रौपदी रोने लगी,
आखिर मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था? सोए हुए बालक को तो कोई नहीं ऐसा करता है, कौन ऐसा दुस्साहस किया? बार बार अपने पुत्रों के स्वरूप को देख करके सिर तो थे नहीं धरते, बिलख रही थी, रो रही थी। उसी समय पांडव लोग द्वारिकाधीश के साथ घूमते हुए प्रातः आए। द्रौपदी के रोते हुए करुण क्रंदन को देख करके पांडवों ने और भीम अर्जुन ने संकल्प लिया कि तुम्हारे पुत्र के हत्यारा कहीं भी छिपा होगा, उसको मैं पकड़ कर ला करके और तुम्हारे सामने उसके खून से मैं तुम्हें स्नान नहीं कराया तो मेरा नाम पांडव है। पांडव लोग द्वारिकाधीश के साथ निकल पड़े। लोग कहते हैं महाराज क्या आपके धर्म शास्त्रों में कहीं हिंसा की बात आती है? कभी नहीं आती है, कभी नहीं आती है, हिंसा की बात नहीं आती है। लेकिन कोई देशद्रोहियों, समाजद्रोहियों, राष्ट्रद्रोहियों और वहां कहीं अनुशासन न किया जाए तो सभी के सभी लोग अपराधी बन जाएंगे। तो हाथ अनुशासन होना चाहिए। कोई चोर डकैत तीर से खेत में भाग रहा हो, आप जीटी रोड पकड़ाएगा, उसके पीछा नहीं करना पड़ेगा, पीछा करना पड़ेगा। ठीक जैसे कि डॉक्टर हमारे शरीर में रोग हो जाने पर देखने में मालूम पड़ता, हाथ काट दिए, गोड़ काट दीजिए, अनेक प्रकार के चांद काट दिए, मांस काट दिए, लेकिन काटना नहीं माना जाता है। काटने के बाद भी उसको ठीक करना माना जाता है। तो ऐसे अपराधियों पर अनुशासन होना, देखने में तो मालूम पड़ता है कि दंड दिया जा रहा है, लेकिन दंड देते हुए भी यह क्या है, ये उनको निश्चित रूप से समाज राष्ट्र का मंगल होता है। पांडव पीछा किया, पैरों का पीछा करते करते आ गए। देखिए कृतवर्मा और अश्वत्थामा दोनों भाग रहे थे। अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया और पकड़ करके जैसे बलि के पशु को पकड़ने वाले पकड़ कर लोग जैसे करते हैं, पकड़ गलत पर पटक दिया गया। कुछ लोग तो कहे कि मार दिया जाए, कोई को छोड़ दिया जाए। उसमें विचार हुआ कि हम लोग आए द्रौपदी के सामने इसको दंड देंगे, उस वचन का क्या हुआ? संयोग से उस औरत पर पटक करके और पीछे हाथ में बांध करके रख दिया गया था, जैसे पशु को रख दिया जाता है कभी शिकारियों द्वारा। हस्तिनापुर में आए, द्रौपदी अपने पुत्रों की शोक में रो रही थी और रोते अचानक उसकी दृष्टि द्रोणानंदन अश्वत्थामा पर। ये तो अश्वत्थामा, ये गुरुपुत्र है। द्रौपदी कहती है मुच्यताम, मुच्यताम, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये गुरुपुत्र है, अपराधी तो है, मेरे पुत्रों की हत्या भी किया है। अगर इसको मारने से मेरा पुत्र जिंदा हो जाता हो तो उसको मार दिया जाए, लेकिन इसके मारने के बाद भी मेरे पुत्र अगर जिंदा नहीं होते हैं तो मारकर क्या किया जाए? लोग पूछते हैं कभी कभी कि महात्मा जी आपके यहाँ 5 स्त्रियों के नामों को लेने को बताया गया है, प्रातः काल जग करके ऐसा होगा? कितना बड़ा करुणा है द्रौपदी में जी। इस द्रौपदी के 5 पुत्रों के लाश पड़े हुए हैं, सिर गायब है, घर पड़ा हुआ है, खून से लथपथ सैया है, और द्रौपदी उस अपराधी को पकड़े जाने पर कहती है मुच्यताम, मुच्यताम, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये अपराधी तो है लेकिन गुरुपुत्र है, इसको मारने से अगर मेरा पुत्र जिंदा हो जा रहा हो तब तो मारा जाए, लेकिन मारने के बाद भी मेरा पुत्र जिंदा नहीं हो रहा है तो मारकर क्या किया जाए? कौन ऐसा हो सकता है? हमारे यहाँ व्यक्तित्व का महत्व दिया जाता है। द्रौपदी में ऐसा जो देखा जाता है और कहीं कहीं किसी नारियों को देखा जाता है। इसलिए हमारे भारतीय दर्शन में 5 स्त्रियों को सुबह जैसे भगवान के नामों को ध्यान करने से, चिंतन करने से, स्मरण करने से पूर्ण होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार 5 स्त्रियों के नामों को भी लेने से पूर्ण होता है। आपने सुना होगा 14 ऋषियों के, महापुरुषों के नामों को भी सुबह सुबह लेना चाहिए। उसमें आपने जाना होगा प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुखदेव, सौनक, भीष्म और विभीषण। इन महापुरुषों को नाम लेने को बताया गया है। 7 चिरंजीवियों को भी नाम बताया गया है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास आपको कहते हैं, और साथ ही साथ 5 नारियों का भी बताया गया है।
हमारे राष्ट्र में नारियों के प्रति कितना आदर है, इससे आप पता कर सकते हैं। 5 नारियों को बताया गया है। इतनी बड़ी नारियों के प्रति आदर है जी कि माताओं को कोई भी अभियान ले, और दुनिया में देवता होते हैं, देवी नहीं होती है। क्या चीज? और दुनिया में देव होते होंगे, देवी नहीं होती है। लेकिन हमारे यहां कितना बड़ा इनका महत्व है। विवाह शादी का अवसर पर उनको देवी कहा जाता है, देवी है अपने आप में, इतना बड़ा इनका महत्व है। एक बात और मैं कहता हूं, हमारा भारत देश है, और दुनिया के देशों को माता नहीं कहा जाता है, लेकिन हमारे देश को माता कहा जाता है। क्यों? भारत माता है। और ऐसा कोई कहे अमेरिका माता तो अच्छा लगेगा? हमारे समय से तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख लीजिए, तो इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, फ्रांस माता, जर्मनी माता, ब्रिटेन माता कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन अगर भारत माता कहते हैं, कितना अच्छा लगता है। ऐसा क्यों किया गया जी? माता का मतलब क्या होता है? जिस राष्ट्र, जिस देश, जिस स्थान पर रहने के कारण प्राणियों में संस्कार, संस्कृति, मानवता, सौहार्द, सादगी, सहानुभूति, सिंपैथी, सहिष्णुता, नैतिकता, मानवता, मर्यादा का संदेश प्राप्त होता हो, ईश्वर तत्व को जानने के लिए आकांक्षा होती हो, ईश्वर तत्व को पहचानने के लिए इच्छा होती हो, जीवों को पहचान, प्राणियों में प्रकृति के प्रति समरसता की भावना का संदेश प्राप्त होता हो, ऐसे राष्ट्र जो हो उसी को माता कहा जाता है। वह राष्ट्र केवल एक हमारा देश भारत ही है और कोई नहीं है। एक बात और मैं कहूंगा, अभी याद रखिएगा, ये माता जी को इतना बड़ा प्रतिष्ठा मिला हुआ है, क्या किसको मिल सकता है? अब समझिए, आप डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर साहब कहलाएंगे, इंजीनियर बनेंगे तो इंजीनियर साहब कहलाएंगे, मास्टर बनेंगे तो मास्टर साहब कहलाएंगे। आई क्या कहलाते हैं? मास्टराई। भले निरक्षर भट्टाचार्य अपने आप में अब पढ़ ली गई है, अब पढ़ ली गई है, लेकिन मास्टराइन कहाएगी, मास्टर की पत्नी मास्टराइन कहाएगी, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टराइन कहलाएगी। अब समझिए, ये तो अच्छी बात है, मास्टराइन हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी होने पर पति है तो कहला लेती है। लेकिन अगर वही कहीं एक पत्नी कहीं अगर मास्टराइन हुई तो उनके पति मास्टर कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। याद रखिएगा, कहीं पत्नी डॉक्टराइन हो तो पति डॉक्टर सब कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। लेकिन वो अगर पति कहीं डॉक्टर तो डॉक्टराइन कहला जाएगा, पति कहीं मास्टर तो मास्टराइन कहला जाएगी। कितना हमारा भारतीय दर्शन है जी, विचार करिए। ये भारतीय दर्शन ने हमारी माताओं को कितना बड़ा आदर दिया है। तो धन्य है द्रौपदी। समझिए, इसमें कितनी सौहार्द है, कितनी इसमें है। 5 पुत्र की हत्या हुआ है, फिर भी द्रौपदी जो है कहती है मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ये अपराधी तो है लेकिन गुरु के पुत्र है। अभी बात होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन जो होने वाला हो गया, छोड़ दो। मेरे पुत्र मित्र ही दिन के लिए आए थे। भीम कहते हैं, अर्जुन तुम छोड़ दोगे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा कि मैंने प्रतिज्ञा किया है। अर्जुन कहते मैंने प्रतिज्ञा किया, इसका क्या होगा? नकुल सहदेव कहते हैं कि द्रौपदी की भावना को और भैया धर्मराज युधिष्ठिर की भावना को आदर करना चाहिए। अब परिवार में 2 भाग हो गया, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और युधिष्ठिर। ये चारों कहते हैं कि छोड़ दिया जाए, जो हो गया सो हो गया, और इन अश्वत्थामा को मारने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भीम और अर्जुन कहते कि नहीं नहीं, ये अपराध ही, इसको छोड़ना नहीं। द्वारिकाधीश भी है, द्वारिकाधीश चुपचाप है। अब तो हो रहा है क्या किया जाए। अंत में द्वारिकाधीश से पूछा गया, द्वारिकाधीश क्या किया जाए? भगवान घर तुम्हारा घर परिवार की बात है, तुम अपने में समझ लो, हमसे क्या पूछ रहे हो? ये तो जो अपने दोनों भाई समझ लो, अपना परिवार समझ लो, जो तय करना हो ठीक है। लेकिन नहीं गोविंद, जब जब ये हम लोग को विषम परिस्थितियां हुई है, आपने सुलझाया है, आप बता दीजिए। तो भगवान ने कहा, देखो भैया, हमसे अगर तुम पूछते हो ना तो मैं कहता हूं तुम मार भी दो और छोड़ भी दो। क्या? मार भी दो और छोड़ भी दो। भीम दादा कहे कि ऐसे न्यायाधीश लोग 2-4 हो जाए तो दुनिया से उजड़ जाएगी। ये कौन सा न्याय है?
आप कहते हैं कि मार भी दो और छोड़ भी दो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, भीम दादा हमेशा मेरी बातों को प्रतिकार मत कीजिए। अर्जुन मेरा चेला है, मैंने जो कहा अर्जुन मेरी बातों को समझ लिया होगा। आप इसमें क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है महाराज, आप ठीक है दीजिए जवाब। अब भगवान ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा अपराधी है, आतंकवादी है, आतताई है। अगर दीख लो, जो आग लगा करके आग गांव में लगाता हो, खेत खलिहान में आग लगाता हो, बीख देता हो, किसी अबला स्त्री को फुसला करके, बहला करके, धमका करके, डरवा करके उसकी खेत खलिहान संपत्ति को छीन लेता हो, उसकी आबरू मर्यादा को लूट लेता हो, को अनाथ असहाय को कोई परेशान करता हो, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, धर्मद्रोही व्यक्ति जो है वो चाहे कोई भी हो तो व्यक्ति बद के जो होता है। यह अश्वत्थामा छोटे छोटे बालक सुते हुए थे, सोए हुए थे, उनका वध किया है। अतः यह अपराधी है, आतताई है, मानना चाहिए। एक गुरु का पुत्र है, अतः इसको वध करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म बंधु न हंतव्य, आतताई बधाई, ब्राह्मण बंधु कुल गोत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब अर्जुन समझ क्या करना है। अर्जुन समझ गए कि द्वारिकाधीश आते हैं कि अश्वत्थामा का नियम है कि कोई बात लेकिन लंगा के लिए नहीं है कि दिन भर अपराध करता हो, चोरी चुहरी करता हो, सारा दुनिया की संपत्ति हड़प लेता हो और कहीं झाड़ झूठ ठीक ठाक हो गया। उसके लिए नहीं है, संभावित व्यक्ति के लिए है, प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए है। संभावित चाकृति मरणादति रुचिते, संभावित व्यक्ति जो होता है उसकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को हटा लेना है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन लंगे लोगों पर एक ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमन्यु के गर्भ, अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में रहने वाले बालक पर एक ब्रह्मास्त्र पांडवों पर, और पांडव द्वारिकाधीश रक्षा कीजिए, मालूम पड़ता सुधामा का ब्रह्मास्त्र में जला डालेगा। भगवान ने हमसे क्या कहते हो, तुम्हारे पास में तो विद्या है भाई, आपने भी लाइसेंस हथियार सरकार द्वारा लाइसेंस कराया है, जान माल धन की रक्षा करने के लिए अपराधी द्वार पर आक्रमण कर दिया है, आप चुपचाप हाथ जुड़े हुए हैं। अरे धन माल जान की रक्षा के लिए आपने किए हैं, आप ही अपनी सुरक्षा कीजिए जो आपने रखा है। तो भगवान के तुम्हारे पास भी तो है, ब्रह्मास्त्र तुम छोड़ो। वही अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र टकराहट हुआ, अर्जुन को अपने ब्रह्मास्त्र मोबाइल बंद हो जाता है, स्विच दबा दिए। किसके मोबाइल चालू करने के तो हो गया, गाना चालू करने को हो गया, लेकिन स्विच दबा कर बंद करने के जानता ही नहीं हो, वही हाल तो हो गया अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र विद्या तो जान गया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र विद्या को कैसे अपने नियंत्रित किया जाता है, रोका जाता है, ये विद्या जान नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको पढ़ाया नहीं था, वो देख करके पढ़ लिया था। अब अर्जुन के ब्रह्मास्त्र से निस्तेज हो गया अश्वत्थामा। आगे रक्षा हुआ। इधर अभिमन्यु की पत्नी उतरा जाए, बार बार गोविंद की पुकार करके पाई पाई, हे गोविंद मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन पांडवों का जो बीज जो है, जो तेज जो है, जो अंकुर जो है, उसको तो रक्षा कर दीजिए। भगवान द्वारिकाधीश ने दो रूप बनाया, एक रूप से तो उत्तरा के सामने प्रकट हो गए और एक सूक्ष्म रूप से मालूम पड़ा कि वो भगवान तो अपने गदा से ही तेजी से उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को निस्तेज कर रहे थे, लेकिन इतने तेजी से वो गदा चल रहा था कि गर्भ के बालक को वो दिखने में पता चला कि भगवान की चक्र ही हमारी रक्षा कर रहा है। क्योंकि राजा परीक्षित जब भागवत में वर्णन किए हैं, कहते में भगवान की चक्र सुरक्षित है। वास्तव भगवान ने गदा को इतने तेजी में घुमाया जो उनको दिखने में हुआ कि चक्र ही चल रहा है, लेकिन था वो गदा। भगवान ने पूछा उत्तरा से, बेटी अब क्या है, क्या है बाबा? अब कुछ बेटी, अब कैसी स्थिति है? अभी कुछ ठीक है। अब कैसा स्थिति है? अब कुछ ठीक है। अंत में ब्रह्मास्त्र शांत हो गया, शांत हो गया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुआ। एक प्रथम बार आप सुनते होंगे
जिस घर में भगवान होते हैं तो भक्त नहीं होते हैं, और जिस घर में भक्त होते हैं तो भगवान नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी इसे सुनने में आता है एक ही घर में भक्त और भगवान दोनों होते हैं। धन्य है राजा परीक्षित जो माता उत्तरा के घर में है, और धन्य है भगवान द्वारिकाधीश जो सूक्ष्म रूप से उत्तरा के घर में वह परीक्षित की रक्षा करने के लिए है। ऐसे उत्तरा को भी भगवान ने रक्षा किया, वह उत्तरा जो है शिथिल अवस्था में हो गई। तो चाहे किसी भी परिस्थिति में हम क्यों न हो, और परमात्मा की शरणागति करते हैं तो भगवान निश्चित रूप में हमारी रक्षा करते हैं। आरता विषणा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्तनारा येन शब्दमात्रं विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। चाहे आर्त होकर के हम परमात्मा को पुकारे, व शिथिल होकर के, व भय से, व शोक से, वह परमात्मा हमेशा रक्षा करने के लिए तैयार होते हैं। आर्त भक्त द्रौपदी, शिथिल भक्त उत्तरा जी, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, परीक्षित की माता, भगवान ने उनकी रक्षा किया। इसलिए हमें हर परिस्थिति में उन परमात्मा की शरणागति करनी चाहिए। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा और कथा का कार्यक्रम तो आज ही तो विश्राम दी जा रही है। कल केवल प्रातः काल की आरती, जग की पूर्णाहुति, भंडारा प्रसाद की व्यवस्था है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। जो भंडारा में फलाहार जैसी जो व्यवस्था होगी जग समिति के लोगों द्वारा, उसमें आप सब लोग सादर आमंत्रित रहेंगे। और जग की पूर्णाहुति भी है, कल प्रातः काल की आरती होगी। आज कथा का समापन हो गया। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। एक बार भगवान का नाम। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण, श्रीमन्नारायण जगोदार, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारा, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंदनाचार्य श्री तिरंगी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। पुनः एक बार मैं निवेदन करूं, कल भंडारा के प्रसाद पाने के लिए आप सभी लोग गांव जवार जिला के क्षेत्र लोग सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आप सब लोग कल भंडारा के प्रसाद पाने के लिए आएंगे। कल जग का पूर्णाहुति है तो आप सभी लोग आएंगे। जय श्री राम। ओम चंद्रमा मनसोजात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुष्प्राणसमुखा जग्निरजायत श्री सते लक्ष्मी शवत्र्या भवरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वर निघाण मो मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा शौर्धपुण्डं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरि नेन्द्रवज्रं त्रिदण्ड संसाराग्नि प्रशान्त्यै कृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्षेण शौरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्याद शूद्रस्
चलमति रसोईया प्रसव कृतज्ञो दुरमा माने समर पर वसो वंचन पर संसा पापी च कथमामितो दुःख जलदे प्रपारादो त्रिरस तव परिचरेयं चर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की, विश्व वंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। कल प्रातः काल अपने समय से आरती होगी। भोज भंडारा भी 10 बजे दिन से लेकर के 10 बजे रात्रि तक चलेगी। अब सभी लोग भंडारा का प्रसाद पाने के लिए 10 बजे दिन से 10 बजे रात्रि तक सादर आमंत्रित थे। प्रातः काल की आरती 8 बजे होगी और पूर्णावती अपने समय अनुसार होगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री।